हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया आज बेरिश कैंडल बने। वीकेंड वीडियो से आपको पता था कि ये बुलिश बनेगी तो ये बेरिश बनेगी ही, है ना। ट्राई तो किया पूरे दिन ये लोगों ने बुलिश रखने के लिए, स्टैंड फोरकास्ट अच्छी थी तो खड़ा रहा ऊपर, लेकिन फाइनली कैंडल तो बेरिश बनी, राइट। तो चलिए कल क्या लगता है पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके पहले भैया डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के जिंदगी में कोई भी काम ना करें। साथ में दूसरी बात कि भैया यहाँ पे समझो मैं 100% सच होता हूँ, रोज सच होता हूँ, तो भी मैं खुद बोलता हूँ आपको भाई, अकाउंट आपका है, किसी के भी ऊपर भरोसा ना रखे, आप खुद देखें और छोटे छोटे ट्रेड करें। यहाँ पे है क्या, ये पूरा मार्केट कल का दिन में फर्स्ट कैंडल में उठा के यहाँ पे रख दिया, आज फर्स्ट कैंडल में नीचे वापस उठा के पूरे दिन यहाँ पे टाइम पास। आपके पास कोई रास्ता नहीं है भाई बड़े लोगों से, अभी आप पंगा नहीं ले सकते। एक का डबल की सोचो नहीं भाई, स्लो स्लो अकाउंट को बढ़ाओ आराम से। मैं बोलता हूँ आप बाइंग में जो कर रहे हो ना काम, तो आराम से 6 बार महीने के अंदर आपका अकाउंट डबल हो सकता है, अगर आप पेशेंटली रुको। टाइम मतलब कोई जरूरी नहीं है मॉर्निंग में ट्रेड छूट गया रुक जाओ, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रुकी, वापस यहाँ पे रुक रही है, अपना टाइम आया, सेल किया, 10-20 पॉइंट लिए निकलो, वापस रुक रहा है, निकल गया, वापस देख रहे हो यहाँ पे रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है। अरे ये नहीं रुका, ये कैंडल का ब्रेकडाउन नहीं मारा, नहीं रुका, ऊपर गया, रेजिस्टेंस के ऊपर निकला, 220 वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके ऊपर निकला, और फिर 196 काटा, फटक से मार सकते हो यहाँ पे। नहीं मारो तो यहाँ पे मारो, और 5-10-15 पॉइंट लेके खत्म करो। भैया बहुत जरूरी है सब कुछ। एफआईआई क्या कर रही है भैया, जैसे मैं बोलता हूँ कि अभी एनएवी के चक्कर में एफ डीआईआई बाय में 3800 करोड़ के, और एफआईआई सेल में, ये कंबाइंड है, एनएससी बीएससी एमएससीआई का कंबाइंड डेटा है। जो कल मैंने दिया था वो भी कंबाइन ही दिया था, ग्रुप में दिया था, ये खाली एनएससी का। तो दोनों जगह पे ये लोग शॉर्ट में है, एफआईआई शॉर्ट में है, अभी भी माल बेच रही है। कल कम बेचा था, आज ज्यादा बेचा है, लेकिन डबल बाइंग डीआईआई की है, मतलब म्यूचुअल फंड की बाइंग डबल है। सिंपल सा लॉजिक जो मैंने बोला था पहले से, ये लोग ऊपर में टिका के रखेंगे, उनको एनएवी दिखानी है भैया, है ना। बाकी तो सब लोग भागेंगे कि भाई क्या मिला मुझे, एक साल में कुछ नहीं मिला, चलो भागो। चलिए, तो एक लॉजिक ध्यान में रखें, यहाँ पे भैया ये नेक्स्ट वीक का ऑप्शन का डेटा है, मंथली एक्सपायरी का डेटा है। मंथली एक्सपायरी में यहाँ पे ये एड हुई है पुट, कॉन्स्टेंटली 26,200 के पास निफ्टी चल रही थी, यहाँ पे एड हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी कटी। ये जो 26,000 की कॉल है जो खड़ी थी परसों की, उसमें थोड़ी सी, बस इतनी सी कटी, इतनी सी कटी। यहाँ पे कॉल शॉर्टिंग ज्यादा हुई है, पुट भी यहाँ पे ज्यादा शॉर्टिंग है। तो ये एक 200 का 200 का जंक्शन, और ये 26,000 का जंक्शन, मोटा मोटा ऐसा दिखा नेक्स्ट वीक में। बाकी कोई बड़ी पोजीशन खड़ी नहीं हुई है, पीसीआर डेटा 1.0 के पास ही है, 5 स्ट्राइक और पूरा का पूरा दोनों, है ना। तो आमने सामने बराबर पोजीशन है, और यहाँ पे 200 पे दोनों सेम है, ऐसा पकड़ो। और यहाँ पे 26,000 पे पुट का अच्छा सपोर्ट है, तो नीचे जाती है तो 26,000 के पहले सपोर्ट तो लेगी, या फिर इसको ट्रैप करते देखना हो कल के दिन। अब एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में कल भी कुछ नहीं था ज्यादा,
सॉरी, मतलब आज भी कुछ नहीं था। और कल क्या है, कल ये मॉर्निंग में मून का और मर्क्यूरी का 60 का पॉजिटिव एस्पेक्ट बन रहा है, तो मार्केट ओपनिंग के टाइम शायद ये काम लगे, क्योंकि 62 हो गया है तो 2 डिग्री तो आगे चला गया है, तो मतलब नहीं है इसका ज़्यादा। ये कल भी मैंने नहीं दिखाया तो आपको लगे ये बंद कर दिया क्या, इसके लिए आप दिखाया, बाकी और कुछ नहीं है, बंद नहीं किया है मैंने, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं दिखाता हूँ। तो ये एस्पेक्ट है कल मर्क्यूरी मून का, बाकी कोई बड़ा एस्पेक्ट नहीं है। ये चल रहा है ऑलरेडी, ये चल रहा है पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसी वजह से मार्केट खड़ी है और कुछ नहीं। और वीनस नेपच्यून का एस्पेक्ट भी लाइन में है, चल रहा है 90। ओके, ये हार्ड एस्पेक्ट है, ये सॉफ्ट एस्पेक्ट है, ये सॉफ्ट है, बस और कुछ ज्यादा इफेक्ट तो यही करेगा, और ये भी करेगा विनस नेपच्यून। चलिए, स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बन रही है भैया? स्ट्रेंथ फोरकास्ट नेगेटिव, कल पूरे दिन 50 के नीचे। देखो भैया, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अगेन यहाँ पे रिपीट करता हूँ, स्ट्रेंथ फोरकास्ट बाय सेल सिग्नल नहीं है कि भाई 10:16 को हाँ सेल आ जाएगा, ऐसा नहीं। या 11:50 को जोर से सेल आ जाएगा, ऐसा नहीं। आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पक्का सेल आ ही जाएगा। ये बाय सेल सिग्नल नहीं है, पूरे दिन की स्ट्रेंथ है ना। तो पूरे दिन की स्ट्रेंथ कल 50 के नीचे, 50 के नीचे ही है। 12:30 के बाद 50 के आजू बाजू चली जाती है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? रिपीट कर रहा हूं मैं रोज रोज, मार्केट कल ऊपर जाती है और ब्रेकआउट के ऊपर है, हमारे लेवल के ऊपर है, बाय सिग्नल के ऊपर, तो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और नीचे रहती है तो 12 साढ़े 12 से पहले आराम से स्टॉप लॉस रिवाइज करते करते खड़े रहेंगे। राइट, स्टॉप लॉस जरूरी है, रिवाइज स्टॉप लॉस भी जरूरी है। यहाँ कुछ भी 100% नहीं होता। और अगर 100% कोई भी एक चीज होती तो मैं वही दिखाता ना भाई, तो इतना सारा झंझटमारी क्यों करता? एस्पेक्ट भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, फोरकास्ट भी देख रहा है, ऑप्शन का डेटा देख रहा है, लेवल देख रहा है, एडवांस गैन डेट देख रहा है, एडवांस एस्ट्रोलॉजी देख रहा है। वो सब क्यों कर रहा है भाई? कोई भी एक चीज परफेक्ट नहीं चलती, सबको कंबाइन करना पड़ता है, और कंपाइल करने के बाद भी कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। जैसे हम म्यूचुअल फंड की लगाई कि हाँ म्यूचुअल फंड नहीं गिनने देगा ऐसा जल्दी, डबल जोर से बाय करेगा। चलिए, तो स्टैंड फोरकास्ट का हो गया। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन जरूरी है भैया। लेवल बहुत इजी है, लेकिन उसके पहले टाइम देख लेते हैं। 10:15, 1:10, 1:30, ये इंपॉर्टेंट टाइम है। 1:10 और 1:30, 1:15, 1:10, 1:30 भद्रा है, स्टार्ट हो रही है 1:15, और 2:15, 3:15, 2:15, 3:15। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, सेंसस का डाटा मॉर्निंग से दे दूंगा मैं आप लोगों को। कल उथल पाथल हो सकती है भैया, ट्रैपिंग हो सकती है कल, कल ट्रैपिंग हो सकती है। धनिष्ठा नक्षत्र में मून है, मार्स का नक्षत्र है, मंगल जी का, उल्टा सीधा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखें। राहु भी एक्टिव रहेगा कल। बैंक निफ्टी का टाइमिंग है 10:15, 11:45, 1:15, ये 3 बैंक निफ्टी के टाइम। रिवाइंड करके देख लेना, बार बार बोलने का मतलब नहीं। चलिए, लेवल में सिंपल है, 26,200, 26,220, 196, 196 के ऊपर थोड़ा अच्छा, 220 के ऊपर स्टॉप, 150 इसके नीचे खराब, सीधा 115, 26,090, 26,060, 26,040,
फिर ये आएगा गैप एरिया। डन। सिंपल है। तो ये यहाँ पे 115 के पहले है। आज मॉर्निंग में वही था ना, मॉर्निंग में मैसेज दे दिया था, यहाँ पे टाइम भी आ रहा था, बढ़िया वाला है, फटाफट 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 भाई बैठो आराम से चुपचाप। यहाँ पे ट्रेड छूट गया ना, आपका ट्रेड छूट गया, आप देखते ही रह गए, तो फिर यहाँ पे सेल करने का कोई मतलब नहीं है। रुको थोड़ा देर, क्या हो रहा है देखो, और फिर अपना टाइम तो है हमारे पास, तो यही टाइम था, और यही टाइम पे बढ़िया वाली बुलिश कैंडल मिल गई। तो थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी नहीं करो ट्रेड करने की। और आज मैंने डेटा दिया था, आप लोगों ने देखा ना, 35% ऑप्शन का वॉल्यूम कम हो गया भैया। 35% कम हो गया, मतलब रिटेल वाले साफ होकर निकल गए। तो यहाँ हम जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं या हम लोग हैं, वो बहुत नसीब वाले हैं कि अभी तक टिके हुए। तो बहुत सोच समझ के काम करना है भाई, बहुत सोच समझ के काम करना है, छोटा छोटा अर्निंग करना है। चलिए, इसका लेवल तो देख लिया। ऊपर का रेजिस्टेंस आप लोगों को पता ही है, 220 के ऊपर 250, 300, और फिर न्यू आया। बैंक निफ्टी में टाइमिंग तो दे दिया है, ट्रेडिंग भी इजी है। 59,340 इसके ऊपर अच्छा, 59,250 दिख रहा है। ये लेवल के नीचे क्लोजिंग ही नहीं दिया। एक बार क्लोजिंग दिया, टाइम के साथ ऊपर ले लिया, और फिर क्लोजिंग ही नहीं दी, तो 250 इंपॉर्टेंट, इसके नीचे सेल। राइट। तो ये ब्रेकआउट पे और ब्रेकडाउन पे लंबा मुंह मिलेगा, इतना ध्यान में रखो, है ना। 2 दिन से कंसोलिडेट हो रही है यही लेवल, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों, है ना। निफ्टी भी पूरा, ये समझो ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। मैंने यहाँ पे और एरो मार के दिखाया था ना, वो क्या दिखाया था, यही दिखाया था आप लोगों को। तो हर बार भाई लंबा लंबा लिख नहीं सकते भाई, लाइव मार्केट में थोड़ा सा समझा करो। यहाँ पे एरो मारा था ऐसा, एरो मतलब कि ये जोन है, यहाँ पे मार्केट आ गई है और अभी टाइम आ रहा है, बस सिंपल सा था। और ये सपोर्ट था 115, देखो ये भी लिख दिया था मैंने। फिर क्या हाथ पकड़ के ऐसा बोलो हाँ बाय करो। राइट। तो एक ये जोन और एक ये जोन, तो जैसे ये जोन कटा तो लंबा जाएगी, ये जोन ब्रेक मारा तो लंबा जाएगी, न्यू है। ध्यान में रख के चले ये बात। अब कल हो जाता है या कल भी साइड में पड़ी रहती है, हमें नहीं पता। वॉट एवर, हम तो लेवल के साथ चलेंगे। भाव भगवान हमारे लिए, टाइम भी भगवान। सही टाइम पे सही रेट आ जाता है तो दोनों भगवान की तरह काम करता है, और बढ़िया वाला ट्रेड दे देता है। भैया लाइक करो यार, लाइक करना रह जाता है आप लोगों का। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, एक बार भगवान का नाम भी लिखे, भैया सपोर्ट करे यार। फ्री में इतना सब कुछ एडवांस लेवल का देता हूँ, जिसके लोग बड़े बड़े पैसे लेते हैं भाई। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, सिंपल बात में, सिंपल सी चीजों में मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई यही है, ऐसा है ना। एस्ट्रोलॉजी में क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के लोग पैसे देते हैं, 5-5, 10-10, 25-25 हजार रुपया खर्चा करते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप उनका क्लास करो, अच्छे वाले 2-3 लोगों का क्लास करो, आप देखो। या तो कोई भी है तो वो मेरी बात का सपोर्ट करो, मैं मैसेज बॉक्स में पूरा क्लास खत्म होने के बीच में समझो 20-20, 25-25 आवर के क्लास लेते हैं, या 3-3 घंटे के 20-25 क्लास लेते हैं। वो भी बीच में 2-4 बार 5 बार बोल देंगे भाई सब कुछ प्राइस एक्शन फर्स्ट, इस टूल को साइड की तरह। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, जो सही में दिल से दिखाते हैं, वो लोग भी ऐसा बोल देते हैं कि प्राइस एक्शन फर्स्ट, भैया एस्ट्रोलॉजी को साइड में रखो, उसका खाली एक सपोर्टिंग रोल है, सपोर्टिंग के लिए यूज करो। यहाँ पे फेल हो रही है, पूरी एस्ट्रोलॉजी फेल हो रही है। यहाँ पे ये ऊपर जाना ही नहीं था, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये ऊपर नहीं जाना, जोर से नीचे गिरना था, इतने खराब ग्रह योग चल रहे हैं, लेकिन चल रही है। तो भैया ये भीख मांगनी पड़ती है लाइक के लिए, शेयरिंग के लिए, गलत है ना। कर दो चलो। चलिए, तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।